नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है बेसिकली रेलवे ग्रुप डी 2019 के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स ने इस बार फॉर्म भरा है या जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको 2018 का जो कट ऑफ है वो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और जिन्होंने 2018 का जो एग्ज़ाम दिया है और कट ऑफ उन्होंने देख लिए तो अच्छी बात है, एक बार पूरा का पूरा एनालाइज करके पूरी कट ऑफ देख लीजिए। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है और इस बार का जो एग्ज़ाम है, जो टेंटेटिव डेट इन्होंने विज्ञप्ति के अंदर बताई है वो कब की बताइए, क्योंकि ये भी आपका डाउट आया है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। वीडियो को अंत तक पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आप स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो रेलवे ग्रुप डी 2018 की जो कट ऑफ है उसमें सबसे पहले जोन हम देखने वाले हैं पटना जोन के बारे में, जो कि इस बार कौन से आरआरसी के अंदर आ रहा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। सबसे पहले जनरल की इस बार जो 2018 की कट ऑफ गई थी वो क्या गई थी 77.00, ओबीसी की 72.51, एससी की 61.64 और एसटी की गई थी 58.20। अगला जोन है हमारा मुंबई जोन और ये किस आरआरसी के अंदर आता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई के अंदर। 2018 की ग्रुप डी की यहाँ की कट ऑफ जनरल की गई थी 67.96, ओबीसी की गई थी 63.08, एससी गई थी 58.88 और एसटी की यहाँ से गई थी 52.58। अगला जोन है हमारा चंडीगढ़ जोन, जो किस आरआरसी के अंदर आता है, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है। इसकी 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ देखते हैं। जनरल की गई थी 75.07, ओबीसी की गई थी 68.55, एससी की गई थी 64.39 और एसटी की गई थी 55.13। अगला जोन है हमारा गोरखपुर जोन, जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे आरआरसी के अंदर आता है। बात करें यहाँ की 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की तो जनरल की गई थी 73.90, ओबीसी की गई थी 69.27, एससी गई थी 60.92 और एसटी गई थी 54.35। अगला जोन है हमारा बिलासपुर जोन, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। और यहाँ की 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 70.22, ओबीसी की गई थी 66.07, एससी गई थी 59.50 और एसटी की यहाँ से गई थी 52.73। अगला जोन है हमारा सिकंदराबाद जोन, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ की 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ जनरल की गई थी 69.79, ओबीसी की गई थी 65.69, एससी की 59.96 और एसटी की यहाँ से गई थी 56.68। बात करें अगर चेन्नई जोन की, जो कि आता है सदर्न रेलवे आरआरसी के अंडर, यहाँ पे 2018 ग्रुप डी की कट ऑफ जनरल की गई थी 71.53, ओबीसी की 68.63 और एससी की गई थी यहाँ से 61.56 और एसटी की गई थी 55.32। अगला जोन है हमारा गुवाहाटी जोन, जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। 2018 की ग्रुप डी की यहाँ की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 77.09, ओबीसी गई थी 72.22, एससी 67.39 और एसटी की यहाँ से गई थी 57.07। अगला जोन है हमारा भोपाल जोन, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर आरआरसी के अंडर आता है। 2018 की ग्रुप डी की यहाँ की कट ऑफ जनरल की गई थी 75.03, ओबीसी की गई थी 70.75, एससी की 63.51 और एसटी की यहाँ से गई थी 58.61। अगला जोन है हमारा बेंगलोर जोन, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली आरआरसी के अंडर आता है। और पिछली बार ग्रुप डी 2018 की सबसे कम जो कट ऑफ गई थी ग्रुप डी की वो यहाँ से ही गई थी। जनरल की गई थी 62.01, ओबीसी गई थी 56.60, एससी गई थी 49.65 और एसटी की यहाँ से गई थी 48.78। तो सबसे जो लोवेस्ट कट ऑफ थी ग्रुप डी 2018 की वो गई थी बेंगलोर जोन से। अगला जोन है हमारा अहमदाबाद जोन, जो कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ की 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 71.86, ओबीसी गई थी 66.77, एससी की गई थी 60.85 और एसटी की यहाँ से गई थी 57.85। अगले जोन की बात करें जो कि है अजमेर जोन, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ से 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 73.73, ओबीसी की गई थी 70.10, एससी की 63.37 और एसटी की यहाँ से गई थी 60.62। अगला जोन है हमारा भुवनेश्वर जोन, जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ से 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 73.86, ओबीसी 69.13, एससी गई थी 60.82 और एसटी की यहाँ से गई थी 55.83। अगला जोन है हमारा कोलकाता जोन, जो कि ईस्टर्न रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। और पिछली बार 2018 में
ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ गई थी वो यहीं से गई थी। बात करें जनरल की तो 80.57 सबसे हाईएस्ट यहीं से गई थी। ओबीसी 71.77, एससी 71.60 और एसटी की यहाँ से गई थी 55.76। तो 2018 की ग्रुप डी की हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो गई थी कोलकाता से। लोवेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया था, बेंगलोर से लोवेस्ट गई थी। अगला जोन है हमारा रांची जोन, जो कि साउथ ईस्ट रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ से 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ की बात करें तो जनरल की गई थी 76.30, ओबीसी की गई थी 71.44, एससी की गई थी 62.41 और एसटी की गई थी 58.68। अगला जोन है हमारा इलाहाबाद जोन, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे आरआरसी के अंडर आता है। यहाँ से 2018 की ग्रुप डी की कट ऑफ गई थी जनरल की 74.57, ओबीसी की 69.78, एससी की 62.92 और एसटी की यहाँ से गई थी 50.12। तो ये सारे जोन मैंने आपको बता दिए। टोटल आपके 16 जोन की मैंने आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 की कट ऑफ पूरी की पूरी बता दी है कि किस जोन की कितनी कट ऑफ गई थी। कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्कस कर ली है कि किस कैटेगरी की कितनी गई थी। अब यहाँ पे अगर इस बार की बात करें 2019 की कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए आपको मैंने कट ऑफ जो बताई है उसमें सबसे जो लोवेस्ट गई थी बेंगलोर की, वो गई थी 62 जनरल की अगर बात करें, और सबसे हाईएस्ट पिछली बार गई थी कोलकाता की 80, यानी कि ये रेंज रही थी 62 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ गई थी सभी की, सभी जोन की बात करें। तो देखिए इस बार बात करें कि कट ऑफ कोई कम नहीं जाने वाली है, इतनी कोई कम नहीं जाएगी। तो जो सेफ स्कोर है, आप कट ऑफ ना बोल के इस बार का जो सेफ स्कोर है वो कितना आपको रखना चाहिए, कितना आपको टारगेट करना चाहिए कि इतना टारगेट तो कम से कम आपको लेके चलना ही चलना है। वो आपको लेके चलना है 75 to 80 के बीच में। तो किसी जोन की कम जाएगी, किसी जोन की ज़्यादा जाएगी, तो उस हिसाब से आपको अपना जो टारगेट सेट करना है वो सेट करना है 75 to 80 की रेंज का। और इससे ऊपर सेट करते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना आप टारगेट सेट करते हो ना, उससे 4-5 नंबर आपके कम ही हो जाते हैं। जितनी आप तैयारी करते हो, 80 की तैयारी करते हो तो 75 तक आपकी तैयारी हो पाती है। तो इस हिसाब से 80 आपको रखना है, आपका जो एम रखना है वो कम से कम 80 का रखना ही रखना है। तो किसी जोन की कभी ज़्यादा जाएगी, कभी कम जाएगी, तो 80 का रखोगे तब जाके आपका 75-80 के बीच में जो रेंज बनेगी वो बन सकती है। तो सेफ स्कोर आपको जो टारगेट लेके चलना है वो आपको लेके चलना है 80 का। और हमारे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। तो देखिए अभी तक ऐसी कोई तो न्यूज़ नहीं है, ये फिक्स डेट कोई आई नहीं है, लेकिन जो विज्ञप्ति के अंदर टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बता रखा है उसमें बता रखा है सितंबर से अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकता है 2019 में। तो आपको जो बेस लेके चलना है वो लेके चलना है सितंबर, क्योंकि हो सकता है सितंबर में हो जाए, क्योंकि इन्होंने तो अपनी तरफ से टेंटेटिव शेड्यूल बता दिया है कि सितंबर से पहले तो नहीं होगा, लेकिन सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका कभी भी हो सकता है। तो आपको जो बेस लेके चलना है सितंबर लेके चलना है। सितंबर तक, सितंबर या उससे पहले पहले आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, तो आपको जो बेस लेके चलना पड़ेगा इस बार सितंबर का लेके चलना पड़ेगा। आगे एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है आगे खिसक भी जाए, नहीं भी खिसके, लेकिन जो आपको स्टार्टिंग डेट लेके चलनी है वो लेके चलनी है आपको 1 सितंबर। आपको बस यही मानना है कि 1 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है, उससे पहले पहले आपका कोर्स हो जाना चाहिए। अगर आगे फिर खिसकता है तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, यानी कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपको जितना एक्स्ट्रा टाइम बाद में मिलेगा, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा तो आपको रिवीजन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो सितंबर से पहले पहले अपना सिलेबस जितना भी है वो कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन करना है वो कर लीजिए। फिर आगे जब भी एग्ज़ाम डेट आती है उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, जो कि आपका बोनस के तौर पर रहने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है कि पिछली बार की कट ऑफ क्या गई थी, इस बार का आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, यानी कि क्या आपको टारगेट रख के चलना है, और एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तीनों चीज़ों पे पूरा का पूरा डिस्कशन हो चुका है। इसके अलावा आपका कोई डाउट रहता है किसी भी वैकेंसी को रिलेटेड, या तो ग्रुप डी या एनटीपीसी, कोई भी अगर आपका वैकेंसी का डाउट है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका वीडियो आपके अलग से बना दिया जाएगा। 80 का टारगेट लेके चलना है आपको, और सितंबर का टारगेट लेके चलना है। सितंबर तक यानी कि अगस्त तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि आपका 1 सितंबर से एग्ज़ाम है, अभी फ़िलहाल आपको यही मान के चलना है। 80 का टारगेट आपको लेके चलना है कि चाहे आप किसी भी जोन में हो, यानी कि किसी भी जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है, आपको टारगेट आपका 80 का लेके चलना है, क्योंकि कट ऑफ दिन ब दिन हाई जाती जा रही है और हो सकता है कम भी चली जाए, लेकिन आपको जो टारगेट आपका सेट करना है वो करना है 80 का। तो इससे 5-10 नंबर अगर कट ऑफ कम जाती है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आप एकदम सेफ़ रहोगे। अगर आपका 75 to 80 का जो टारगेट रहता है वो एकदम पूरा हो जाए तो, यानी कि इतने नंबर आपके अगर एग्ज़ाम में लास्ट टू लास्ट बन जाते हैं तो आप एकदम सेफ़ रहते हो। और दोस्तों आगे जल्द ही ग्रुप डी और एनटीपीसी का पूरा स्ट्रेटेजी का वीडियो आने वाला है, जल्दी वो वीडियो लेके आऊँगा।
तो जिन्हें भी वो वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना। पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि कितने टाइम में क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है, बचे हुए टाइम में किस हिसाब से उसको यूटिलाइज़ करना है, कि आपका टाइम टेबल होना चाहिए, सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, सभी चीज़ें आपके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।